नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर अष्टवक्र ज्योतिष। मित्रों, हमारी जो डिस्कशन चल रही है वृषभ लग्न की चल रही है और वृषभ लग्न में हमने सूर्य और चंद्रमा की कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, प्लीज देखिए। और अब मंगल की डिस्कशन चल रही है। मंगल में भी हमने प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी 1, 2, 3, 4 भावों की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। आज हमारा जो डिस्कशन है पंचम भाव का है। तो पंचम भाव को हम क्या कहेंगे? वृषभ लग्न, पंचम भाव, कन्या राशि, मंगल। ठीक है, तो क्या होगा? वृषभ लग्न के पंचम भाव में कन्या राशि के मंगल का फल। ठीक है, कन्या राशि हो गई, वहां पर मंगल हमारे बैठे। ओके, अब हमें यह डिस्कशन करना है कि पंचम राशि कौन सी है। पंचम में कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध है। तो सीधे आए पंचमेश बुध। मंगल किस राशि के स्वामी है? मेष और वृश्चिक राशि के सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी जाकर के पंचम भाव में बैठा है। दृष्टि क्या पड़ेगी? 4, 7, 8। चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि, यानी अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव को मंगल की आज दृष्टि पड़ेगी, जो पंचम भाव में मंगल बैठे हैं। यहाँ के कारक बृहस्पति होते हैं, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र के स्वामी। उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा स्वामी कौन कौन से हैं? प्लीज देखिए। उत्तरायास्त व्यापादा, हस्त चित्रार्धम, कन्या। उत्तरायास्त व्यापादा, उत्तरायास्त व्यापादा, हस्त चित्रार्धम, कन्या, यानी उत्तरा के 3 चरण, हस्त के 4, चित्रा के 2 = 9 इंटू कन्या राशि। तो कन्या राशि कहां से बनती है? उत्तरायास्त व्यापादा। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण यानी 0 अंश से 10 अंश तक, वहां के स्वामी सूर्य है। दूसरा नक्षत्र होगा हस्त नक्षत्र, 10 अंश से 23 अंश के बीच बीच में होंगे, वहां के स्वामी चंद्रमा है। और तीसरा नक्षत्र होगा चित्रा, जो 2 चरण होंगे उसके 23-20 से लेकर के 30 अंश के बीच बीच में, वह वहां के स्वामी मंगल होंगे। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन हो गया। अब देखिए कहाँ का स्वामी कौन कैसे बैठा, ये हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मंगल और बुध। बुध की राशि में मंगल बैठा, क्या अच्छे मित्र हैं? तो बहुत अच्छे मित्र नहीं है, बहुत अच्छे मित्र नहीं है। एक शत्रुता से देखते हैं, एक समता से देखते हैं, उसको मीडियम ही आप कह सकते हैं, मीडियम से भी अप डाउन कह सकते हैं। मगर मंगल और बुध का जो एक राक्षसी प्रगति के ग्रह नहीं है, इस कारण से बहुत ज्यादा इफेक्ट बुरा नहीं मिलता है, कुछ में कुछ बेहतर हो सकता है। अब यह देखिए कि मंगल कहाँ का स्वामी है? सप्तम भाव और द्वादश भाव। जब द्वादश भाव और वृष लग्न में मंगल की जो कंडीशन है, मारक प्लैनेट माना जाता है, और वृष लग्न में मंगल कितना भी प्रभावशाली हो, अच्छा प्रभाव देगा मगर उतना अच्छा नहीं देगा जैसे योग कारक ग्रह, जैसे इस लग्न में बुध और शनि जो देते हैं, उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब देखिए आप कि जब पंचम भाव से हम क्या विचार करते हैं, यहां से हम शुत यानी पुत्र, पुत्री, संतान का विचार करते हैं, विद्या का प्रचार करते हैं। यहाँ से हम अचानक धन आने का विचार करते हैं। यहाँ से हम प्यार, संबंधों का विचार करते हैं, लव एंड रोमांस का विचार करते हैं यहाँ से। ठीक है, आपका निजी जिंदगी जो है, कैसी इज्जत मान सम्मान आपको मिलेगी, उसका विचार करते हैं। आपका स्टेटस का विचार हम पंचम भाव से करते हैं। आप कितने लोगों से ग्रोथ है आपकी, वो हम पंचम भाव से विचार करेंगे। ये सब चीजें हम पंचम भाव से जब विचार करेंगे, विद्या का विचार, एजुकेशन का विचार हम पंचम भाव से करेंगे। मंगल का क्या करते हैं? मंगल क्या हमें प्रदान करता है? पुरुष वर्ण है, रक्त वर्ण है, दक्षिण दिशा, अग्नि तत्व, धैर्य आदि, पराक्रम आदि, भाई बहन आदि का योग हमें देता है। रक्त में विकार आदि भी प्रदान करता है यदि मंगल हमारा बुरा हो तो। ठीक है, तो अब हमें यह देखना है कि पंचम भाव का फल क्या हमें अच्छा दे जाएगा? दे जाएगा। मंगल पंचम भाव में यदि बैठा है तो एजुकेशन अच्छी देगा। एग्रेसिव होकर के, बड़ी मेहनत करके व्यक्ति एजुकेशन लेके जाता है स्पेशली। और हम स्टार्टिंग की एजुकेशन चतुर्थ से और पंचम से हम देखते हैं
मिडिल हाई एजुकेशन यानी 10th के बाद ग्रेजुएशन करना, ये हम पंचम भाव से। पंचम भाव में एक बात का और ध्यान देना, यदि चतुर्थ भाव आपका सॉलिड है तो पंचम सॉलिड ठीक रहेगा। यदि चतुर्थ कमजोर है तो पंचम भाव को उतना एजुकेशन के संबंध में उतना प्रॉपर संबंध नहीं रहेगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि यदि आपकी प्राइमरी और इंटरमीडिएट, यदि आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई तो आप ग्रोथ कैसे कर पाओगे? ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही ग्रोथ करोगे, या आपका बेस अच्छा होगा तो आप अच्छी एजुकेशन कर पाओगे ना। तो आपने चतुर्थ भाव को कभी भी जब एजुकेशन के लिए आपने देखना है, विद्या से संबंधित चीजें देखनी है, तो चतुर्थ में भी नजर आपने डालना है, पंचम मात्र से नहीं होता। ये बात का आपने ध्यान देना है। यदि आपका चतुर्थ भाव कमजोर है, एग्जाम्पल सूर्य नीच का है, ठीक है, सूर्य नीच का, शनि राहु आदि की दृष्टि है, तो आप यदि प्राइमरी है, इंटर स्कूल में यदि आप अच्छे बेस नहीं आपका बना तो ग्रोथ ऐसे नहीं कर जाओगे आप, ठीक है ना। हाँ, यदि ग्रोथ आपकी होती है तो टेक्नीशियन या मैकेनिकी में, ऐसी चीजों में, क्योंकि व्यक्ति वो अलग पार्ट है, वो अलग पार्ट है, ऐसे चीजों में फर्क पड़ सकता है। अन्यथा चतुर्थ भाव का भी हमें विचार पूरा करना चाहिए, ये आपको माइंड में रखना है। यहाँ पर आपको अच्छा एजुकेशन, क्यों? यहाँ के स्वामी बुध है। बुध यदि खुद स्वयं राशि में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, द्वितीय में बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं, नवम में, दसम में बैठे हैं, तो इन भावों में यदि बुध बैठा तो मंगल तो वहां बैठे ही बैठे, बुध और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो वहां पर आपको मैथ, अकाउंट से संबंधित सीए आदि की पढ़ाई आदि के लिए आप बीकॉम आदि कर सकते हैं, बीसीए आदि कर सकते हैं। मंगल बुध की युति यदि हो जाती तो आप इंजीनियरिंग लाइन में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। मंगल की युति यदि यहाँ पर चंद्रमा आदि से अच्छी हो जाती है तो आप मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं। मंगल की बृहस्पति से युति हो जाती है तो अच्छे टीचिंग प्रोफेशनल लाइन में आप जा सकते हैं। मंगल की शुक्र से संबंध अच्छा हो जाता है, एक साइंटिस्ट से संबंधित ऐसी चीजों में भी आप जा सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर खोज करना पड़ेगा। मंगल वहां पर आपको विद्या अच्छी देगा, ठीक है, मंगल विद्या अच्छी देगा, इसमें कोई इतनी वो नहीं होगा। हाँ, ये स्वाभाविक है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा आपको वातावरण में सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्वभाव थोड़ा एनर्जिक, ज्यादा एनर्जिक होगा उस कारण से। मगर एजुकेशन के टाइम पे मैनुअल कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बड़ा हाइपर या कुछ उस समय पढ़ाई नहीं होती। संतान पक्ष को देखें, संतान पक्ष अच्छा रहेगा। यदि मंगल मेल ग्रह है तो ऐसे व्यक्ति के संतान की चांस मेल के ज्यादा होंगे। यदि वहां पर बुध भी बैठा तो बैलेंस हो गए तो बेटा बेटी दोनों होंगे संतान पक्ष के लिए। बाकी ग्रहों का भी रोल पंचम भाव से होगा, जब भी आप मेल फीमेल को प्रॉपर बता सकते हो कि दृष्टि किसकी है, कोई नीच दृष्टि तो नहीं, कोई बुरी दृष्टि तो नहीं है। इन दृष्टियों से संबंधित भी संतान आपकी अच्छी होगी। संतान ये हो सकता है कि जैसे मंगल कन्या का है, कन्या का मंगल उतना बुरा नहीं होगा। यही मंगल यदि नीच अवस्था में कर्क आदि का होता या शत्रु क्षेत्री जैसे मीन का होता, सॉरी इसका कुंभ का होता, किसी लग्न का होता, तो उसमें मंगल पहला जो चाइल्ड होता है आपका, हो सकता है अबोध हो जावे या कुछ में कुछ दिक्कतें हो जावे पहली संतान में, मगर संतान अवश्य होती है, ऐसा नहीं कह सकते आपकी संतान नहीं होती। और प्रेगनेंसी भी ऐसे व्यक्ति की बहुत जल्दी होती है, मैरिज के बाद तुरंत संतान होती है, क्योंकि एनर्जिक होता है, गर्म व्यक्ति होता है और एनर्जिक इतना होता है कि सेक्स के लिए प्रॉपर उत्तेजित होता है। तो उस कारण से मंगल ये बहुत जल्दी आपको फायदा देता है संतान के संबंध में, ठीक है। तो संतान के लिए मंगल वहां सॉलिड है, विद्या के लिए भी सॉलिड है। अब हम तीसरी चीज देखेंगे यहाँ पर, अचानक धन की प्राप्ति। अचानक धन की प्राप्ति, अचानक धन की प्राप्ति यानी ये शेयर मार्केट है, आपको लॉटरी सिस्टम आदि है, ऐसी चीजों को आपने यदि देखना है तो आपको 3 ग्रहों का प्रभाव देखना पड़ेगा, जब ही आप इसमें डिस्कशन कर सकते हैं। लग्नेश, पंचमेश, पंचम में बैठा हुआ, ठीक है। यदि शुक्र लग्न में बैठा है, लग्न में शुक्र बैठा है, अच्छा है। बुध यहाँ पर बैठ गया, द्विभाव में बैठ गया, चतुर्थ में बैठ गया, नवम दसम में बैठ गया,
तब भी आपको लॉटरी सिस्टम से या शेयर मार्केट में आपको बेनिफिट देगा, अच्छा बेनिफिट देगा। ठीक है, अब निगेटिव देखते हैं हम। निगेटिव क्या मैं बताऊंगा आपको, सप्तम और द्वादश का स्वामी है, बात का ध्यान देना, द्वादश का स्वामी होने के कारण से आपको स्मूथली हर समय बेनिफिट नहीं देगा, आपको नुकसान भी कर सकता है। ये बात का आपने ध्यान देना। क्यों कर सकता है कि लॉस के घर का स्वामी, लॉस के घर का स्वामी है, तो आपको इतनी स्मूथली, इतनी एनर्जी, इतना इच्छाएं होनी चाहिए कि मुझे बेनिफिट हो रहा है, तो नुकसान भी हमें करने के चांस होंगे। तो इस बैलेंस में आपने इस कार्य के शैली को बढ़ाने की कोशिश करनी है आपने मंगल के, ठीक है, मंगल की पोजीशन देख करके। दूसरी बात क्या होगी इसमें, और भी हम यदि डीपली जाना है हमें, तो नक्षत्रों में भी जा करके हम इसका डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मंगल, सूर्य चंद्र मंगल तीनों नक्षत्रों में वैसे कंफर्टेबल यहाँ पर रहेगा, मंगल, चंद्रमा, सूर्य और तीनों नक्षत्रों, क्योंकि सूर्य चंद्र मंगल तीनों मित्र उसके हैं, तीनों नक्षत्रों में कंफर्टेबल। मगर उसमें आपने जैसे द्वितीय भाव का स्वामी है, सॉरी चतुर्थ भाव का स्वामी सूरज है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। उस कंडीशन को नक्षत्र के देवता की कंडीशन देखनी पड़ेगी आपको, तो और सॉलिड आप हो जाओगे उस काम के लिए जो आप करना चाहते हो। एग्जाम्पल जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदि का काम में या पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो थोड़ा सा नक्षत्रों के विषय में भी आप देखोगे तो बेनिफिट आपको ज्यादा मिल जाएगा, सहूलियत ज्यादा मिल जाएगी। एक रहे जो सूर्य चंद्र मंगल है, मंगल तो ऑलरेडी यहाँ बैठा, सूर्य चंद्र की स्थिति नीच आदि नहीं होनी चाहिए, तो और आपको स्ट्रॉन्ग होकर के काम कर सकते। अब वो यदि मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी, अष्टम भाव में जाएगी, चतुर्थ भाव दृष्टि अष्टम भाव में जाएगी, मित्र क्षेत्र जाएगी, और आप ऐसे व्यक्ति से, ये स्वाभाविक है कि हेल्थ इश्यूज बनाएगा, जो अष्टम भाव को दृष्टि जा रहा है, द्वादश भाव का स्वामी अष्टम में देखेगा तो हेल्थ इश्यूज बनाएगा, कर्जाई आपको बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आप बिजनेस करोगे या कुछ भी है, मकान बनाना, बच्चों का विवाह शादी आदि करना, बच्चों का एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए आप लोन ले सकते हो, कर्जाई हो सकते हो, क्योंकि द्वादश का स्वामी पंचम में बैठा है, अष्टम को देख रहा है, ठीक है ना, तो इस कारण से यहाँ पर आप कर्जाई भी हो सकते हो। सप्तम दृष्टि एकादश भाव को पड़ रही है। एकादश भाव जो है मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति मंगल की अच्छी स्थिति है, मित्र अच्छे हैं, एकादश भाव को रिप्रेजेंट करेगा, जो आपको रूटीन के कार्यों में सफलता प्राप्त कराएगा, आय का साधन अचानक बनाएगा, और रूटीन में बनाता ही रहेगा, क्योंकि मंगल एनर्जिक है और वहां पर बृहस्पति अच्छी कंडीशन में है, तो आपको बेनिफिट होगा कि आपको रूटीन में ऐसा नहीं होगा कि आपकी जेब में पैसा ना हो, कि आपको व्यवसाय के लिए बहुत ज्यादा कर्जा तो आजकल व्यवसाय के लिए लेना पड़ता है, द्वादश भाव का स्वामी लेना ही पड़ेगा, मगर आपको बेनिफिट होगा, स्मूथली ठीक रहोगे आप। अष्टम दृष्टि द्वादश भाव को पड़ रही है, द्वादश भाव का खुद अपने स्वयं की राशि को मंगल देख रहा है, वहां के अष्टम भाव की राशि के लिए आप क्या चाहते हैं, वहां पर मोक्ष, एकांत, पारिवारिक जीवन से दूर रहना, ये सब चीजें मंगल यहाँ पर देगा। मगर ये आपको ध्यान देना कि कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जवानी में ही व्यक्ति एकांतवास की लिए सोचने लग जाता है, तो मंगल ऐसा करवा सकता है, मंगल ऐसा आपके साथ में करवा सकता है कि द्वादश का स्वामी है और पंचम में बैठा है, बच्चे आदि हुए और सब कुछ ठीक है, देख लिया परिवार जीवन अच्छा है, चलो अब कोई बात नहीं, अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, योग ध्यान में लग गए, एकांत में लग गए, ऐसे परोपकार में कि जो परिवार से दूर रहना, ऐसे कामों में बहुत से ऐसे हो जाते लोग, पशुओं की सेवा, पंछियों की सेवा करने में, अब कोई बात नहीं, अब परिवार पार दिया, अब हमारा ये भी काम है, तो ऐसे में भी इंटरेस्टेड व्यक्ति का ऐसा हो सकता है, क्योंकि एनर्जिक होगा और उसमें मेहनत चाहिए, तो मेहनत व्यक्ति ये काम कर सकता है, ठीक है। अब हम जाएंगे नक्षत्रों में, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 0 से 10 अंश तक है, वहां के स्वामी सूर्य हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, अच्छे मित्र हैं, यहाँ पर सुखों में वृद्धि, संतान पक्ष को सॉलिड बनाएगा। ऐसे व्यक्ति की संतान जो होती बड़ा शार्पली अच्छे दिमाग की होती है,
अच्छा दिमाग उसका चलता है, और ऐसा व्यक्ति जो है एनर्जिक होता है, ऐसा व्यक्ति यश मान सम्मान के लिए काम करता है, ऐसा व्यक्ति पैसों की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देता है, अपनी इज्जत की वैल्यू देता है, यदि मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो तो। यदि मंगल हस्त नक्षत्र में, तो वहां के स्वामी हमारे चंद्रमा हो गए। चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी है। आपने ये बात का ध्यान देना है, चंद्रमा पारिवारिक जीवन को सुख तो देंगे, भाई बहन का सुख देंगे, साहस पराक्रम में भी बलवान बनाने की कोशिश करेंगे यदि चंद्रमा की अच्छी स्थिति है। मगर चंद्रमा आपको यहाँ पर हस्त नक्षत्र में यदि है तो एक व्यक्ति को अच्छा डॉक्टर बना सकता है, चाहे मेडिसिन एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, मगर बनाने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा मंगल की युति काफी रिप्रेजेंट दोनों ये वही करते हैं। या आर्किटेक्टर सुंदरता का प्रतीक है, आपको सजने संवारने का शौक होगा, कोई भी चीज होगी तो आप रिप्रेजेंट यदि करोगे भी, एग्जाम्पल मैं करता हूं, तो उसको सजा संभाल करके रिप्रेजेंट करोगे। बहुत से लोगों के ये होता है जैसे शनि आदि है, राहु आदि है, अरे दे तो दे यार कोई बात नहीं। तो ये चीज आपको हस्त नक्षत्र में यदि मंगल है तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगी। मंगल यदि चित्रा नक्षत्र में, दो अंश ही है इसके, दो चरण है, सॉरी दो चरण में चित्रा नक्षत्र है, कन्या राशि में है, तो मंगल वहां के स्वामी, मंगल आपको फायदा करेंगे, स्त्री सुख में भी वृद्धि करेंगे। द्वादश भाव के जैसे मोक्ष आदि साधन, थोड़ा परोपकार करने की कोशिश ऐसा व्यक्ति करेगा, एनर्जिक होगा। पारिवारिक जीवन में लगभग ठीक रहेगा, मंगल यहाँ रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये बात का ध्यान देना, चाहे जितनी अच्छी स्थिति हो, सप्तमेश का पंचम में जाना उतना बेहतर नहीं होगा, उतना बेहतर नहीं होगा, और पंचमेश का सप्तम में जाना वो भी उतना संबंध उतना बेहतर नहीं होता है कि जो आप कह दो कि आंख बंद करके नहीं जी बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। उसमें आप नीच आदि की स्थिति भी देखनी है। मित्र क्षेत्र होते हुए भी उतना बलवान प्रभाव नहीं देता। हालांकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में संबंध बनता है, मगर आपस में दोनों संबंध बनाते हो तो फायदा आपको होगा। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन जो थी वृषभ लग्न के पंचम भाव में कन्या राशि के मंगल की। अब हम देखिए युति की बात करते हैं। युति या दृष्टि, यदि सूर्य से मंगल की युति है तो ऐसा व्यक्ति स्टडी में यंग अवस्था में ही गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचता है, कामयाब होता है। और जैसे नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, क्या नाम है, फौज में हो गया, पुलिस में हो गया, ऐसे लोगों का इंटरेस्टेड ज्यादा व्यक्ति ऐसे होंगे। ठीक है, और फायदा भी करेगा। चंद्रमा यदि मंगल के साथ बैठा है तो डॉक्टरी आदि लाइन में व्यक्ति जाएगा, स्टडी अच्छी करेगा। मंगल बुध के साथ बैठा है तो आप अकाउंट से संबंधित, मैथ से संबंधित अच्छे एक टीचर, अच्छे प्रोफेसर आप बन सकते हो और अच्छी स्टडी ले सकते हो। मंगल बृहस्पति की यदि अच्छे तो टीचिंग लाइन में बहुत आपको ग्रोथ मिलेगी, फायदा करेगा। शुक्र के साथ यदि मंगल बैठा है तो साइंटिस्ट आदि के लिए बहुत फायदा करेगा, और आप आईटी का काम के लिए भी बहुत बेनिफिट आपको देगा। शनि मंगल की युति है यदि, तो मैकेनिकल में बहुत बेनिफिट देगा, वो फायदा आपको मंगल के साथ कर जाएगा। हाँ, हालांकि विघ्न बाधाएं परेशानी आएंगी कि मंगल शनि मित्र नहीं है, और इस कारण से दिक्कतें आएंगी। राहु और मंगल की युति अच्छी नहीं होगी, दृष्टि भी अच्छी नहीं होगी, मगर ऐसा व्यक्ति, आपने ये बात का ध्यान देना है, मंगल राहु का योग अच्छा नहीं होगा, दृष्टित है या कोई किसी प्रकार से संबंध है, तो आप ये बात का ध्यान देना, जो कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर से संबंधित है, जो आज की नई तकनीक है, नई तकनीक में बहुत जल्दी कामयाब होगा, क्योंकि राहु का काम जो है आज की जनरेशन को प्रभाव डालना। आज की जनरेशन में जितना भी, जिस व्यक्ति का राहु अच्छा, उतना ही कामयाब व्यक्ति। तो लाइन कुछ चाहे कुछ भी हो, मगर कामयाब व्यक्ति होगा, पैसा कमाएगा और उसकी इज्जत है। बड़ा तकनीक अच्छे दिमाग की है। एग्जाम्पल जो कोई सॉफ्टवेयर की बात है, आम व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, वो बहुत जल्दी समझ पाएगा। ठीक है, कोई ऐप है मोबाइल में, उस कारण से मंगल राहु के लिए भी फायदा करेगा। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन थी वृषभ लग्न के पंचम भाव में कन्या राशि के मंगल का फल था। प्लीज अब मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आप हमारे चैनल महर्षि पारस एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, नमस्कार।